अब इसके बाद जो सेकंड लेक्चर है वो है एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एनर्जी किसको कहते हैं? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरे जिस्म में एनर्जी है, उस एनर्जी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे अंदर केमिकल एनर्जी है, उसको मैं साउंड एनर्जी में क्या कर रहा हूँ? कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी के मेनली आपके कोर्स में दो टाइप्स डिस्कस किए गए हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है काइनेटिक एनर्जी और एक आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो आपने बड़ा सिंपल आंसर देना है कि कोई भी बॉडी जब हरकत करती है, उसके अंदर मोशन होता है, तो उस दौरान उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी पोजेस्ड बाय इट्स एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, या एनर्जी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड by a body due to its motion, वो एनर्जी जो एक बॉडी में मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे? के से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को हम एक एग्जांपल के जरिए यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक। ये ब्लॉक अब जिस पॉइंट के ऊपर है वहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। वी किस चीज के बराबर है? 0 के। मैं इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगाता हूं? फोर्स लगाता हूं। इस ब्लॉक का मास m है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक थोड़ा आगे चला जाएगा। पॉइंट बी के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम फाइनल कहेंगे, और फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है। किसके बराबर है? v के। a से लेकर b तक ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जब फोर्स एक बॉडी के ऊपर आप लगाते हैं और वो बॉडी क्या चीज कवर करती है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या चीज होती है? वर्क होती है। और वर्क किस चीज के बराबर होती है? F डॉट S। इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है कि 2AS बराबर होता है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। दोनों साइड्स को 2A के ऊपर डिवाइड कर लो, ये और ये कैंसल, तो इस इज इक्वल टू के VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकेंड को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर ले। पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड इन फर्स्ट, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू S की जगह पे VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। ठीक है,
अब अगर आप ऊपर जो है इस डायग्राम के ऊपर गौर कर ले, यहाँ पे मैंने वी आई क्या पुट किया है 0, तो यहाँ पे भी आप वी आई क्या पुट करो 0। वी एफ मैंने वी के बराबर पुट किया है, तो आपकी यहाँ पे वी एफ किस चीज़ के बराबर पुट कर लो वी, तो आपके पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू वी एफ की जगह पे क्या पुट कर लो वी स्क्वायर माइनस वी आई की जगह पे 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब आप सबको पता है कि f बराबर है एम ए के, तो यहाँ पे पुट कर लो w इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। a और a आपके पास कैंसल, w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 या w इज इक्वल टू 1/2 m ऑफ वी स्क्वायर। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि वर्क जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पे वर्क किसकी फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, तो लिहाजा आप यहाँ पे क्या लगाओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। इस इक्वेशन में m आपके पास मास है, v आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी है। काइनेटिक एनर्जी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। दो चीजों के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है, देखिए, एक काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, एक काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा चेंज जो है वो वेलोसिटी की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अगर आपको कोई कहे कि अगर मैंने एक बॉडी की वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो v के ऊपर स्क्वायर है, तो जब आप इसको 2 पुट कर लोगे तो ये कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। अगर 3 पुट कर लो तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम, 9 टाइम, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। मास को अगर आप डबल कर ले तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, मास को ट्रिपल कर ले काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी को जब आप डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम। अब यहां से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, किस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2 और 2 कैंसल, m v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी, दोनों साइड पे m डिवाइड कर ले, ये और ये कैंसल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, या अंडर रूट इसके ऊपर ले कैंसल, तो v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। तो आपके पास अगर काइनेटिक एनर्जी है, मास है, तो आप सिंपल इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है।